हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे बच्चों। कॉन्ग्रेचुलेशंस इसलिए क्योंकि आप खुद को काबिल समझ रहे हो एक ऐसे एग्जाम में अपेयर होने के लिए जहां पर 25 लाख से ज्यादा बच्चे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। पिछले 4-5 सालों से अगर हम रजिस्ट्रेशन नंबर का अगर एस्टिमेट लगाएं तो हर साल 3 से 4 लाख बच्चों का नंबर इंक्रीज होता चला जा रहा है नीट के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। इतना कंपटीशन देखने के बावजूद भी अगर आप लोगों ने फैसला लिया है कि मुझे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर होना है, यानी कि तुम खुद को इस चीज के काबिल तो समझते हो, तो इसीलिए यहां पर तो काबिल तारीफ है तुम्हारे एफर्ट्स। शुरुआत तुमने कर ली है बच्चों, तुमने खुद को काबिल समझ लिया है इस एग्जाम में अपियर होने के लिए। अब बस देर है एफर्ट्स पुट करने की। किस डायरेक्शन में जाना है वो डायरेक्शन आज के वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाली हूँ। देखो, डायरेक्शन मिल जाएगी, मेंटरशिप मिल जाएगी, बुक्स मिल जाएंगे, यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे, भते रिसोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन ये सभी चीजें अधूरी है, इनकम्प्लीट है जब तक तुम एफर्ट्स पुट नहीं करोगे। जब तक वो अंदर से आवाज नहीं आएगी कि मेरा नीट क्रैक हो सकता है, जब तक वो अंदर से आवाज नहीं आएगी कि जितने भी रिसोर्सेज मेरे पास है इसे फुली यूटिलाइज करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब तक तुम्हारा नीट क्रैक नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली स्टेज के लिए मुबारकबाद, क्योंकि आपने खुद को काबिल समझ लिया है इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर होने के लिए। अब जब काबिल समझ लिया है तो उस काबिलियत पर भरोसा करते हुए एफर्ट्स पुट करने के लिए भी तैयार हो जाओ। सबसे पहले तो कुछ नॉन एकेडमिक टिप्स की बात करेंगे जिनका आपकी प्रिपरेशन से डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर ये चीजें डगमगाए तो आप लोग अपनी एकेडमिक प्रिपरेशन पर ध्यान नहीं दे पाओगे। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, थ्रू आउट द नीट जर्नी आप लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना है। कुछ भी बाहर का गड़बड़ खाना अवॉइड करो। अगर सेहत नहीं होगी तो अचीवमेंट्स को भी आप लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे। जितना हो सके जंक फूड से दूर रहना है, बासी खाने से दूर रहना है, अच्छा खाना खाना है, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। आज से लेकर जब तक तुम्हारा नीट का पेपर नहीं आ जाता है, और सिर्फ नीट क्यों भाई, जिंदगी में हमेशा याद रखना कि खुद को तुम्हें टॉक्सिक लोगों से दूर रखना है। ऐसे लोग जो कि तुम्हें कहते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा, यार ये एग्जाम तो बहुत टफ है, एक ड्रॉप तो लेना पड़ ही जाता है, 1 या 2 ड्रॉप लेने पड़ जाते हैं, बच्चे देखो सालों से मेहनत कर रहे हैं तब उनका एग्जाम क्रैक हो रहा है। अगर ऐसे लोग तुम्हारे आसपास है तो उन लोगों को टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया है। जिस तरीके से हम ऐप्स अनइंस्टॉल करते हैं ना, तुम्हें भी कुछ ऐसे टॉक्सिक लोगों को खुद की लाइफ से अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारी प्रिपरेशन जर्नी को स्मूथ बनाने में कहीं भी मददगार नहीं होने वाले। देखो, इस प्रिपरेटरी फेज में कई बार ऐसे फेजेस आएंगे जब तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा होगा, जब कोई चैप्टर जो कि तुमने सोचा होगा कि यार ये तो मुझसे हो सकता है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा होगा, तुम्हें बहुत डिमोटिवेट फील होगा, तुम्हें लगेगा मैंने सही किया है डिसीजन लेके। हर फेज में अपने एफर्ट्स पर भरोसा रखना है कि मैं मेहनत कर रहा हूं, मुझे रिजल्ट जरूर मिलेगा, और जिसके लिए तुम्हें पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटे छोटे अचीवमेंट्स पर खुद को रिवॉर्ड देना है, खुद को शाबाशी दो और शाबाशी में ब्लेसिंग दो। अरे तू अचीव कर लेगा, तेरा डेली टारगेट कंप्लीट हो गया है, बहुत पास है तू मेडिकल कॉलेज के। लास्ट चीज, अपने आप को समय जरूर देना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में उतर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह शाम सिर्फ पढ़ाई ही करनी है। दिन भर में 1 घंटे ऐसे होंगे जिसमें आप लोग वो काम करोगे जो कि तुम्हें खुशी देता है। किसी दोस्त से बात करना खुशी देता है, बात करो। कोई भी चीज जो कि तुम्हें खुशी देती है, डांस करना पसंद है, इंस्ट्रूमेंट प्ले करना पसंद है, 1 घंटे डेली खुद को आप जरूर दोगे। और हेल्थ में ये चीज भी ध्यान रखना कि मिनिमम 30 मिनट्स आप डेली ऐसे निकालोगे जिसमें आप योगा करोगे, मेडिटेशन करोगे, छत पर ही टहल लोगे, इतना भी सफिशिएंट है। तो इन नॉन एकेडमिक चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर ये स्ट्रांग है तो एकेडमिक चीजें तो आपकी चुटकी में हो जाएगी। सबसे ज्यादा बच्चों के मन में डाउट आता है कोचिंग करनी चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, जिसके लिए मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था बच्चों, 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला कि आप कोचिंग को अफोर्ड कर पा रहे हो, और दूसरा कि आपको लगता है कि आप स्कूल के साथ कोचिंग क्लासेस मैनेज कर पाओगे या फिर नहीं। स्कूल के साथ कोचिंग मैनेज कर पाओगे या नहीं, इसके लिए डमी स्कूल एक ऑप्शन आया है, जहां पर बच्चा रेगुलर क्लासेस ज्वाइन नहीं करता है। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू रेगुलर स्कूल वो क्या करता है, डमी स्कूल ज्वाइन कर लेता है, जहां पर उन्हें सिर्फ एग्जाम देने के लिए जाना पड़ता है एट द एंड ऑफ द ईयर, या फिर महीने 2 महीने में एक बार जाना होता है। और वो क्या करते हैं, किसी कोचिंग में अपने आप को एनरोल करा देते हैं और फिर लगातार 11th-12th में कोचिंग करते हैं। ठीक है, या तो ये ऑप्शन है। दूसरी बात आती है फीस की। देखो, इस न्यू सेशन के लिए, चाहे वो नीट 2025 का सेशन हो, 2026 का सेशन हो, काफी ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट अफोर्डेबल रेट पे बैचेस लॉन्च करेंगे, अपने स्कॉलरशिप टेस्ट लॉन्च करेंगे। तो कोशिश करो कि ऐसे टेस्ट में आप लोग पार्टिसिपेट करो। हो सकता है उन स्कॉलरशिप टेस्ट में अपियर होकर आपकी कोई अच्छी सी स्कॉलरशिप निकल जाए, और जहां पर आप सोच रहे थे कि इस कोचिंग की फीस तो बहुत ज्यादा महंगी है, वो आपको बहुत अफोर्डेबल रेट पर मिल जाए। जिसके लिए अनअकैडमी ने बच्चों लॉन्च किया है अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट। 23 मार्च को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, 2 स्लॉट में, सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे। सबसे अच्छी बात यह है कि स्कॉलरशिप टेस्ट का रजिस्ट्रेशन एकदम फ्री है। अगर आप लोग नीट 2025 एस्पिरेंट है बच्चों, तो आप लोगों को स्कॉलरशिप टेस्ट में
80% सिलेबस आपका क्लास 11 का सिलेबस पूछा जाएगा और 20% क्लास 12 का सिलेबस पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप लोग नीट 2026 एस्पिरेंट हो, क्लास 10 से क्लास 11th में जा रहे हो, तो आप लोगों को क्लास 9th और 10th का 80% सिलेबस पूछा जाएगा एंड 20% सिलेबस विल बी फ्रॉम क्लास 11th। इस टेस्ट में अगर आप लोग टॉप रैंकर्स में आते हैं तो आप लोगों को अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर अप टू 90% स्कॉलरशिप मिलेगी, और टॉप 100 रैंकर्स में आते हैं तो स्कॉलरशिप के साथ साथ आप लोगों को रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं। रैंक 1 को तो स्कॉलरशिप के साथ साथ मैकबुक भी मिल रही है, रैंक 2 को एप्पल स्मार्ट वॉच मिल रही है, प्लस स्कॉलरशिप तो मिल ही रही है। इसी के साथ रैंक 3 वाले बच्चे को स्मार्ट वॉच मिल रही है, स्कॉलरशिप मिल रही है। अगर आप लोग रैंक 4 से लेकर रैंक 100 के बीच आते हैं तो आप लोगों को अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर स्कॉलरशिप के साथ साथ अमेजॉन वाउचर भी मिल रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात फ्री रजिस्ट्रेशन, दूसरी बात स्कॉलरशिप मिल रही है, और तीसरी बात रिवॉर्ड मिल रहे हैं। तो देर किस बात की, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट फ्री में रजिस्टर कराइए। अगर आपसे कोई कोड मांगता है तो अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट में एनरोल कराने के लिए रेणुका 7 कोड यूज करिएगा बच्चों। तो कोचिंग करनी है या फिर सेल्फ स्टडी से पढ़ना है, वो वाला डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया है। अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे कोई बच्चा ऑफलाइन भी प्रिपरेशन कर रहा होता है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक को जरूर यूट्यूब से इस पूरे प्रिपरेटरी फेज में एक ना एक बार जरूर पढ़ेगा। तो जब आप लोग ऑनलाइन यूट्यूब पर या फिर किसी भी ऑनलाइन बैच के जरिए पढ़ने की सोच रहे बच्चों, एक चीज का ध्यान रखना, 1 सब्जेक्ट 1 टीचर पर फोकस करना। देखो इनिशियली टीचर्स को एक्सप्लोर करने में कोई दिक्कत नहीं है। सपोज मैं बायोलॉजी पढ़ना शुरू कर रही हूँ तो मैंने कुछ कुछ चैनल्स की लिस्ट बना दी कि मैं एक एक टॉपिक, सपोज तुमने एक टॉपिक चूज कर लिया सेल ऑर्गेनेल, तुमने सेल ऑर्गेनेल टॉपिक अपने जितने भी तुमने यूट्यूब चैनल की लिस्ट बनाई थी सभी यूट्यूब चैनल से सेल ऑर्गेनेल टॉपिक पढ़कर देख लिया। तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि भाई ये दोनों यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा समझा रहे हैं। अब तुम क्या करो, बाकी के सारे टॉपिक्स पढ़ने के लिए इन दोनों यूट्यूब चैनल्स पर ही स्टिक करो। ऐसा नहीं कि हर टॉपिक जब पढ़ने बैठ रहा हूं तो एक बार इस चैनल से पढ़ के देखता हूं, क्या पता दूसरे टीचर ने अच्छा पढ़ाया होगा, इससे पढ़ के देखता हूं, इनसे पढ़ के देखता हूं। इससे क्या होगा, एक टॉपिक को पढ़ने के लिए तुम्हारे बहुत ज्यादा आवर्स लग जाएंगे जिसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। दिन शुरू होने से पहले सुबह उठते ही आप लोगों के पास वो प्लान तैयार हो जाना चाहिए कि आज मुझे कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और हर सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक्स करने हैं। और ये प्लान कब बनेगा, कल रात सोने से पहले। जैसे कि आज वेडनेसडे है, ट्यूसडे रात को सोने से पहले तुम लोग प्लान बना के सोओगी कि वेडनेसडे मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ताकि सुबह होते ही तुम्हारे पास तुम्हारा टारगेट चार्ट रेडी हो और तुम अपने दिन की शुरुआत डिसिप्लिन वे में कर सको। मंथली डेडलाइन रखनी है, जैसे तुम डेली टारगेट रख रहे हो कि आज मुझे ये पढ़ना है, कल मुझे ये पढ़ना है, उसी तरीके से हर महीने के शुरुआत में एक डेडलाइन रख लेना। जैसे मैं कह रही हूँ मार्च खत्म होने से पहले मेरे बायोलॉजी के 4 चैप्टर हो जाने चाहिए, केमिस्ट्री के 5 चैप्टर हो जाने चाहिए, फिजिक्स के 3 चैप्टर हो जाने चाहिए। ये तुम्हारी डेडलाइन है कि मार्च 31 तक मेरे इतने चैप्टर्स हो जाने चाहिए। इतने चैप्टर्स करने के लिए मुझे डेली कितना कितना पढ़ना पड़ेगा, उस हिसाब से तुम लोग अपने डेली के टारगेट्स रखोगे। अगर आप लोग नीट 2025 एस्पिरेंट हो बच्चों, तो आप लोगों के स्कूल में डेली जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है घर आकर उसको रिवाइज करोगे, प्लस क्लास 11th के टारगेटेड टॉपिक्स खुद से डिसाइड करोगे। जैसे कि तुम्हारे स्कूल में इस हफ्ते कह रहे हैं कि क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। क्लास 11 से तुम्हें कौन से चैप्टर्स करने हैं उसका प्लान तुम खुद से डिसाइड करोगे। दिस इज फॉर नीट 2025 एस्पिरेंट्स। 2026 एस्पिरेंट्स क्या करेंगे, उनके स्कूल या कोचिंग में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है अगर वो डेली घर आकर उसको रिवाइज भी करें, इतना भी सफिशिएंट रहेगा। तुम्हें खुद से प्लान बनाने की जरूरत भी नहीं है। हर एक चैप्टर से रिलेटेड मिनिमम 200 क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं। बायोलॉजी के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी 80 से कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होता है उस चैप्टर से रिलेटेड नीट के प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस भी आप लोग जरूर करोगे, ताकि आप लोगों को क्लियर कट आइडिया लग जाए कि मेरा वो चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हुआ है या फिर नहीं। अगर किसी पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड आप लोग पीवाईक्यूज कर पा रहे हो, यानी कि भाई आपके प्रिपरेशन का लेवल अच्छा चल रहा है। अगर पीवाईक्यूज नहीं कर पा रहे हो तो देखो कहाँ कमी लग गई है और उन टॉपिक को वापस से आपको रिवाइज करना है। हर 15th डे आपका रिविजन होना चाहिए। 1 अप्रैल से लेकर सपोज 14 अप्रैल तक आपकी कोचिंग में जो कुछ भी पढ़ाया गया, 15 अप्रैल को सिर्फ रिवीजन करो। 14 दिन पहले जो कुछ भी पढ़ाया था उसको रिवाइज करो। तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि पुराना पढ़ा हुआ तुम्हें अभी भी याद है या फिर नहीं है। अगर नहीं याद है तो उसके लिए रिवीजन प्लान बनाओ और उसे रिवाइज करो। जैसे ही एक यूनिट कंप्लीट होती है, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट जरूर देना। अगर आप लोग किसी कोचिंग में एनरोल करा रहे हैं तो कोचिंग पे तो रेगुलर बेसिस पे आपके टेस्ट होते रहेंगे, लेकिन अगर आप लोग सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो खुद से ही अपना टेस्ट का शेड्यूल भी बना देना। एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद तो आप लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कर ही रहे हैं, वो आपका चैप्टर वाइज टेस्ट हो गया। जैसे ही एक यूनिट कंप्लीट होगी, यूनिट
यूनिट वाइज भी आप लोग टेस्ट देंगे। बायोलॉजी के यूनिट वाइज टेस्ट देने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एट पर मैं लगातार आप लोगों को बायोलॉजी के यूनिट वाइज मॉक टेस्ट की पीडीएफ प्रोवाइड कराती रहूंगी। एट प्रेजेंट भी मैंने अपने चैनल पर बायोलॉजी के यूनिट वाइज मॉक टेस्ट की पीडीएफ प्रोवाइड कराई हुई है, तो वहां से आप लोग लगातार पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, जितनी अर्ली स्टार्ट करोगे उतनी स्मूथ आपकी जर्नी होगी। तो ये है कंप्लीट रोड मैप फॉर नीट 2025 एंड 2026। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, बायोलॉजी मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान तुम्हें ये भी रियलाइज हो जाएगा कि बायोलॉजी तुम्हारा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है। मोस्ट स्कोरिंग क्यों? क्योंकि थ्योरी बेस्ड है भाई, सिर्फ तुम्हें पढ़ना है, कुछ टॉपिक को समझना है, कुछ टॉपिक्स को रटना है, कुछ भी चीज अप्लाई करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो दिया हुआ है एज इट इज याद करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, आगे तुम्हारे नंबर। और तुम्हारे नीट के पेपर में आधे नंबर 50% पेपर 360 मार्क्स बायोलॉजी कैरी करता है। तो मेक श्योर बायोलॉजी तो आप लोग सुपर स्ट्रांग बनाओगे, जिसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना सफिशिएंट है मेरी जान। तो इतना सफिशिएंट रहेगा। नीट 2025-2026 की प्रिपरेशन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। कौन कौन सी बुक्स आप लोगों की प्रिपरेशन में मददगार रहेंगी, कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स की मदद से आप पढ़ सकते हैं, उसके लिए मैंने कंप्लीट प्लान फॉर नीट 2025 नाम से एक वीडियो अपलोड कर दी है, आप इसे चेक कर सकते हैं। दिस वीडियो इज फॉर नीट 2025 एज वेल एज नीट 2026 एस्पिरेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर चेक करना। बायोलॉजी की यूनिट वाइज प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, जहां पर बायोलॉजी के हर एक यूनिट से हर एक चैप्टर में दिए हुए हर एक टॉपिक को मैंने शॉर्ट्स की फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो टॉपिक को समझने के लिए और क्विक रिवीजन करने के लिए मेरा प्लेलिस्ट सेक्शन आप लोग चेक कर सकते हैं। बायोलॉजी में क्लास 12 जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन यूनिट की मैंने डिटेल एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी अपलोड करी हुई है, तो यहाँ से मेरे क्लास 12 जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन वाली प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं। मेरे नए यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एटी शॉर्ट्स का भी पार्ट बनिएगा, जिसके कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में लगातार 1.5 से 2 घंटे के गैप में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। और इसी तरीके से मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एटीज के भी कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में मैं आप लोगों को बायोलॉजी के ढेर सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाती हूं, ताकि यूट्यूब पर जब तुम अननेसेसरी स्क्रॉलिंग करने आओ, टाइम वेस्ट करने आओ, तुम्हें क्वेश्चंस दिखे और रियलाइज हो मुझे किसी भी हाल में नीट क्रैक करना है, मम्मी पापा के लिए, खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए अपना सपना पूरा करके बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2025-2026 प्रिपरेशन। थैंक यू।